नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आपको लेकर चल रहे हैं जबलपुर की ओर, जहां पर महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके नीतीश भारद्वाज ने जबलपुर रथ यात्रा में शामिल हुए और साथ ही साथ पूजन करके रथ को भी खींचा। कहा जाता है जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जी हाँ, शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जिसने इस प्रसंग का पालन नहीं किया होगा। जबलपुर में भी भगवान श्री श्री रासयोगी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण नीतीश भारद्वाज ने रथ का पूजन कर भक्तों के साथ शामिल हुए और स्वयं रथ के सामने झाड़ू लगाकर उस कर्तव्य को निभाया जो जगन्नाथपुरी में पुरी के राजा किया करते हैं। GCF स्थित DB क्लब कार्यकारिणी समिति द्वारा बड़े उत्साह से इस रथ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों के साथ ढोल नगाड़े और शंख बजाते हुए क्लब के अध्यक्ष सुजीत घोष, सोमेन गोस्वामी के साथ रथ यात्रा समिति के अलावा क्षेत्र के नागरिक भी शामिल रहे। रथ परिसर से भगवान जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ होकर कांचघर चौक, सीतामाई बाई का बगीचा का भ्रमण कर अपने स्थान पर वापस आई। भक्तों ने रथ खींचकर उसका दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और भात का प्रसाद लेकर पुण्य कमाया। आपको बता दें, आज भगवान की रथ यात्रा के ठीक 9 जुलाई को भगवान की उल्टा रथ यात्रा निकलती है। आइए अब सीधा आपको लेकर चल रहे हैं नीतीश भारद्वाज के पास, जिनके चेहरे से आप बखूबी परिचित होंगे और महाभारत सीरियल में कई बार आपने इनको देखा भी है। आइए सीधा उनके पास ले चलते हैं, क्या कुछ उनका कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र दाऊ जी और सुभद्रा माई, ये जो इनका विग्रह है ये पूरे भारत में एक ही है। ऐसा विग्रह कहीं और नहीं है भारत में। और ये परंपरा से चली आ रही है रथ यात्रा पुरी में। और जो भगवान कृष्ण को, बलदाऊ को मानते हैं, विशेष करके उड़ीसा का समाज, ये बंगाली समाज, ये जो मानते हैं, जो मान्यता है भगवान कृष्ण के प्रति, जो आस्था है, तो उनके लिए आज का दिन ये रथ यात्रा का एक पावन पर्व होता है। पुरी में ये होता है कि सुबह रथ यात्रा निकलती है और ये तीनों ही भगवान गुंडेचा मंदिर चले जाते हैं 10 दिन के लिए, जो आज सुबह चले गए, और फिर वहाँ विश्राम करके फिर से अपने धाम में वापस आ जाते हैं। ये अपने आप में इसका एक महत्व है। और ये सारी जो परंपराएं हैं भारत की, ये भारत को एक विशेष संस्कार धानी बनाते हैं। जैसे जबलपुर एक संस्कार धानी है, भारत ही एक विशेष संस्कार धानी है। और इसीलिए इस रथ यात्रा का महत्व आज बहुत बड़ा है। पुरी में सुबह रथ यात्रा निकली। आज जबलपुर का समस्त बंगाली समाज उसी पावन पर्व को मनाने जा रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जबलपुर में उपस्थित हूँ और बलदाऊ के रथ के सामने उसको, रथ को हिलाने से पहले झाड़ू लगाना, ये एक तरह से देखिए प्रतीक है। हम सब भगवान के सेवक हैं और भगवान है मानवता के प्रतीक। तो मन में इस भाव को लेकर हमको झाड़ू लगाना है कि भगवान, मुझ में यदि कहीं अहम भाव, अहंकार कहीं भी इतना सा भी हो तो उसको निकाल देना। और मैं मानवता की सेवा के लिए ये तुम्हारे रथ के सामने झाड़ू लगा रहा हूँ। और ऐसी ही कृपा और सद्बुद्धि हमको देते रहना, इस भाव से इस पर्व को हम मनाने जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देवेंद्र बंगाली क्लब में हर साल की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से श्री श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये 5वां वर्ष है। पिछले 2 वर्ष कोरोना की वजह से हम ये रथ यात्रा नहीं निकाल पाए थे, इसीलिए इस वर्ष श्रद्धालुओं में बहुत भारी तादाद में जगन्नाथ जी के दर्शन की लालसा जगी हुई है। और साथ ही साथ इस वर्ष का रथ यात्रा और भी सबसे ज़्यादा लोगों के मन में उम्मीदें जगा रही हैं, क्योंकि हम टीवी के पर्दे के श्री कृष्ण, श्री नीतीश भारद्वाज जी के कर कमलों द्वारा रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं।
और आप सभी को आज के शुभ अवसर पर बहुत सारी बधाई। और मैं सुमाना चैटर्जी, प्रिंसिपल, इंग्लिश मीडियम शिशु विद्यापीठ स्कूल। बाद दीवी क्लब प्रांगण से होते हुए चुंगी चौकी धमापुर से होते हुए हम पहुँचेंगे रामकृष्ण आश्रम। वहाँ से रथ वापस रवाना होगी दीवी क्लब प्रांगण के लिए। 9 दिनों तक भगवान की स्तुति करेंगे और फिर 9 जुलाई को उल्टी रथ होगी। वहाँ पर भी हम रथ लेकर जाएंगे और आश्रम से वापस दीवी क्लब प्रांगण में आएंगे।